गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर प्रशांत और मेरे लेक्चर का टॉपिक है हिप्सोमेट्रिक और हिप्सोग्राफिक कर्व। सर्वप्रथम दिए हुए आधार तल से विभिन्न ऊंचाइयों पर पाए जाने वाले धरातल के क्षेत्रफल को समानुपातिक रूप से दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। दूसरे शब्दों में उच्चतादर्शी वक्र के द्वारा किसी समोच्च रेखी मानचित्र में आधार तल से ऊपर या नीचे की ओर स्थित विभिन्न ऊंचाई वाले भागों को वर्ग किलोमीटर अथवा प्रतिशत में क्षेत्रफल प्रकट किए जाते हैं, जिससे वक्र को देखकर यह पता लगाया जा सके कि उस मानचित्र में प्रदर्शित कितना कितना क्षेत्रफल समुद्र से कितनी कितनी ऊंचाई तक फैला है। उच्चता दर्शी वक्र मानचित्र को सर्वप्रथम 1883 ईस्वी में डी लेपरेंट महोदय ने प्रस्तुत किया था। इसके पश्चात मूरी, पैंक, कोशिना, अवलिक, स्टालर, क्लार्क, इन सारे विद्वानों ने इसमें कुछ परिवर्तन लाया जो वर्तमान में काफी लोकप्रिय और प्रचलित है। अब हम कुछ हिप्सोमेट्रिक कर्व से रिलेटेड और फीचर्स होते हैं इसी से संबंधित, जैसे एरिया हाइट कर्व या डायग्राम। इसमें क्या दिखाया जाता है? इसमें क्षेत्रफल तथा ऊंचाई के परस्पर संबंध को बतलाने के लिए विविध प्रकार के आरेखों का उपयोग किया गया है। इन आरेखों की सहायता से दो संलग्न समुच्च रेखाओं, दो लगातार समुच्च रेखाओं जैसे 300 कंटूर लाइन और 400 कंटूर लाइन्स के बीच क्षेत्रफल को जब ऊंचाई के साथ प्रदर्शित किया जाता है तो उसे क्षेत्रफल ऊंचाई वक्र कहा जाता है। इसी प्रकार से प्रतिशत उच्चतादर्शी वक्र या परसेंटेज हिप्सोमेट्रिक कर्व, यह भी एक वैकल्पिक तरीका है जिसमें समुच्च रेखाओं के प्रत्येक विशेष जोड़े के बीच क्षेत्रफल की माप को संदर्भित प्रदेश के कुल क्षेत्रफल के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाए तथा ऐसी क्षैतिज मापनी बनाई जाए जिसमें आधार पर क्षेत्रफल प्रतिशत में दिखाया जाए और लंबवत रूप में ऊंचाई को दिखाया जाता है जो मीटर या फीट में हो सकता है। अब बात आती है कि इस हिप्सोमेट्रिक कर्व को बनाने का क्या तरीका है या मेथड्स। तो इन आरेखों की रचना करने की दो प्रमुख विधियां हैं। इसमें प्रथम विधि में इस विधि में प्लैनीमीटर यंत्र की सहायता से प्रत्येक दो संलग्न समुच्च रेखाओं से घिरे भूभाग का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं और इस क्रिया को आमतौर से 2 या 3 बार दोहराते हैं जिससे कि एक औसत मान का उपयोग किया जा सके। इसलिए यह क्रिया बहुत ही कठिन और परिश्रमी होता है क्षेत्रफल ज्ञात करने का। तो क्षेत्रफल जब हमें प्राप्त हो जाती है, इसके बाद ग्राफ पेपर या साधारण कागज लेते हैं और उस पर एक लंबवत अक्ष पर ऊंचाई को, जो कंटूर लाइंस है, उसको एक मापनी के आधार पर प्रदर्शित करते हैं और क्षैतिज अक्ष पर उन्हीं दो लगातार समुच्च रेखाओं के बीच के क्षेत्रफल को उनके ऊंचाई के अनुसार बिंदु चिन्हित करते हैं और उस चिन्हित बिंदुओं को पूर्ण रूप से मिलाते हुए एक रेखा खींचते हैं जिससे अखंडित हिप्सोमेट्रिक कर्व का निर्माण होता है। फिर दूसरी विधि, इस प्रथम विधि में प्लैनीमीटर की सहायता से क्षेत्रफल ज्ञात करना कठिन होता है, इसीलिए दूसरी विधि को ज्यादातर अपनाया जाता है। ये दूसरी विधि जो है वो ए मिलर
महोदय ने प्रस्तुत किया है, जो बिना प्लेनीमीटर के क्षेत्रफल को मापने का एक अन्य तरीका है। यह कार्य अर्ध यादृच्छिक प्रतिचयन क्वासी रैंडम सैंपलिंग के द्वारा किया जाता है। इस विधि के अनुसार समुच्च रेखीय मानचित्र पर कोई निश्चित दूरी लेकर समानांतर रेखा खींच दी जाती है। इसे हम चित्र के द्वारा अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। सर्वप्रथम हम उन क्षेत्रों को ट्रेसिंग पेपर पर ट्रेस कर लेते हैं टोपो शीट से, जहां का हमें हिप्सोमेट्रिक ग्राफ या कर्व दिखाना है, और उस ट्रेसिंग पेपर को फिर से एक कागज पर हम उतार लेते हैं, ट्रेस कर लेते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि नॉर्थ और साउथ वाली लाइन में कुछ बिंदी बिंदी दिया गया है। तो ये इस रेक्टेंगल शेप में समान दूरी पर समानांतर लाइन उत्तर से दक्षिण की ओर खींचा जाएगा, इसलिए वो बिंदु लगाई गई है। अब इसे खींचा गया है, देख सकते हैं आप। यहां पर पूर्व से पश्चिम की ओर 11 लाइनें कुल हैं। तो हमें ये अंतःखंड विधि, इंटरसेप्ट मेथड जो मिलर महोदय ने दिया है, उसमें इन्होंने ये बताया है कि सर्वप्रथम जब हम वर्टिकल लाइन इस रेक्टेंगल शेप में खींच लेते हैं, इसके बाद प्रत्येक समुच्च रेखाओं के बीच में जो आने वाला क्षेत्र होता है, उसे हम ए बी सी डी ई जितना भी इंटरसेप्ट्स अंतरखंड हैं समुच्च रेखाओं को, उसमें हम चिन्हित करते हैं। और उसमें प्रत्येक जो वर्टिकल लाइन है, उस प्रत्येक वर्टिकल लाइन को प्रत्येक दो समुच्च रेखाओं के बीच में जो क्षेत्र है, वहां पर उस वर्टिकल लाइन को मेजरमेंट करते हैं। जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं मैप के दक्षिण पश्चिम भाग में 300 की समुच्च रेखाएं हैं, उनसे नीचे लिखा हुआ है A1, A2, A3। तो इस A1, A2, A3 की लंबाई हम स्केल से मेजर कर लेते हैं। और इसी 300 से कम वाला एक और क्षेत्र है, जो उत्तर में, उत्तर पश्चिम में दिखाई दे रहा है 2, उसमें नहीं लिखा हुआ है, उसमें A4 और A5 होगा। तो इस प्रकार इन 300 से कम वाला, या यूं कहें कि 200 से 300 समुच्च रेखाओं के बीच कुल 5 वर्टिकल लाइनें हुई, जो इस टेबल में देखा जा सकता है। जो लास्ट वाला है, बिलो 300 मीटर में 5 इंटरसेप्ट्स A1, A2, A3, A4, A5 है। तो इन पांचों की लंबाई हम ज्ञात करते हैं और उसको जोड़कर यहां पर लिखते हैं, जिसकी लंबाई यहां पर हुआ है 4.55 सेंटीमीटर। तो इसी प्रकार से हम सभी दो लगातार समुच्च रेखाओं के बीच की छोटी छोटी जो लंबवत वर्टिकल लाइन है, उसका मेजरमेंट करते हैं। उसी प्रकार से जैसे 300 से 400 के बीच में हमने वर्टिकल इंटरसेप्ट्स को B1, B2, B3, B4, B5, B6 इस प्रकार से B में जो है वो कुल 7 वर्टिकल लाइंस हैं। और इस प्रकार से इन सारी लाइनों को B1, B2, B3 को फिर से मेजरमेंट करते हैं और इसको यहाँ पर योग करके लिखते हैं। जो यहाँ पर देखा जा सकता है कि 300 से 400 के बीच वाला
का योग जो है वो 13.00 है। इसी प्रकार से हम सारे कंटूर्स के बीच के लंबाई को जोड़ते हैं, जैसे कि 400 से 500 के बीच, मतलब समुच्च रेखाओं के बीच में जो है वो 15 इंटरसेप्ट्स या स्मॉल वर्टिकल लाइंस हैं, उनको जोड़ते हैं। फिर 500 से 600 मीटर के ऊंचाई वाले समुच्च रेखाओं के बीच में 16 स्मॉल वर्टिकल लाइन है, जिस D1, D2, D3, D4 और इस तरह से D16 तक जाता है। इसको फिर मेजरमेंट करते हैं। फिर 600 से 700 के बीच में 11 है, उसको मेजरमेंट करते हैं। फिर 700 से अबव वाले यहाँ देख सकते हैं लास्ट में ये बीच में एक है जिसको F1 लिखा गया है, और यहाँ पर किनारे में F2 और F3 है, तो ये तीनों को यहाँ पर लिखा गया है। तो इस प्रकार इस लाइन में हम इस टेबल में सर्वप्रथम हम बनाते हैं हाइट ऑफ द कंटूर इन मीटर्स, सबको लिख दिया गया। फिर उनके नंबर ऑफ द ब्रोकन लाइंस बिटवीन टू कंसिक्यूटिव कंटूर्स, मीन्स दो लगातार समुच्च रेखाओं के बीच में इन ये ब्रोकन लाइंस, वर्टिकल लाइंस हैं। अब इनको इसी में कंटिन्यू है तीसरा कॉलम में द टोटल लेंथ ऑफ द ब्रोकन लाइंस इन सेंटीमीटर। आप जो स्मॉल वर्टिकल लाइंस हमने वहां पर मेजरमेंट किया था उसे यहाँ पर लिखा गया। फर्स्ट रो में है अबव 700, यहाँ देख सकते हैं 700 से अबव। फिर दूसरे में 600 to 700, फिर 500 to 600, इस प्रकार से यहाँ पर सारे लेंथ को लिखा गया है। और इनकी कुल लंबाई जो है वो मेजरमेंट कर लिया गया है, जो 89.65 सेंटीमीटर है। और इस कुल लंबाई का प्रतिशत ज्ञात करते हैं, जैसे प्रत्येक समुच्च रेखाओं के बीच में ये कितना % है टोटल लेंथ का। तो पहला वाला अबव 700 से ऊपर वाला जो है वो देख रहे हैं यहाँ 3.95 सेंटीमीटर है, तो इसको कुल 89.65 का % ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं 3.95 इंटू 100 बाय 89.65, ये कैलकुलेशन करके 4.41% आता है। इसी प्रकार से यहाँ पर देख रहे हैं 600 से 700 का हमारा 1825 इंटू 100 बाय 89.65, ये 20.36% आता है। मीन्स ये टोटल लेंथ का जो है वो परसेंटेज निकल आता है। तो इस प्रकार से ये जो लेंथ है वो हमें % में ज्ञात हो जाता है। अब यहाँ पर एक चीज और हम करते हैं कि ये जो रेक्टेंगल लिया गया है इसकी वास्तविक क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। वो हम ऐसे करते हैं कि इसकी जो चौड़ाई है और जो लंबाई है वो दिया गया है 8.15 सेंटीमीटर और 10.2 सेंटीमीटर। तो स्केल हमारा है 1:1 लाख, इसलिए उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर। तो यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई क्या हो जाएगी, ये जो सेंटीमीटर है वो किलोमीटर में हो जाएगा। तो एरिया हो जाएगा 10.2 किलोमीटर इंटू 8.15 किलोमीटर इक्वल टू 83.13 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये क्षेत्रफल हमारा क्या हो जाता है, ये कुल क्षेत्रफल है इस शेप, मतलब रेक्टेंगल शेप का टोटल जो एरिया सेलेक्ट किया है हमने अध्ययन के लिए। तो अब जब हमें इन सारे ए मिलर महोदय
के मेथड से जो है परसेंट ज्ञात हो गया है। तो अब इस कुल क्षेत्रफल का परसेंट करके हम इसका क्षेत्रफल जो है वो परसेंट के बजाय वर्ग किलोमीटर में ज्ञात कर लेंगे, जिसे यहाँ पर किया गया है। अब इस परसेंट कुल क्षेत्रफल जैसे कि यहाँ देख रहे हैं एबव 700 कंटूर वाला में 83.13 इंटू 4.41% बाय 100 ये निकाले हैं। तो ये कुल जो क्षेत्रफल है 83.13 स्क्वायर किलोमीटर, उसमें से 700 से अधिक ऊंचाई वाला क्षेत्र 3.67 वर्ग किलोमीटर निकला। उसी प्रकार से 600 से 700 के बीच वाला जो है वो आप देख सकते हैं निकाला गया है। परसेंट है यहाँ पर, उसका परसेंटेज निकल रहा है। उसका क्षेत्रफल जो है वो परसेंटेज के आधार पर 16.93 निकला है। फिर उससे नीचे जो है आपका 500 to 600 का परसेंट निकला है 31.48। फिर उससे नीचे 14.79। फिर उससे नीचे मीन्स 300 to 400 का निकला है 12.05 वर्ग किलोमीटर। और सबसे नीचे मीन्स बिलो 300 एरिया का जो है क्षेत्रफल यहाँ पर हमें प्राप्त हुआ है 4.21 स्क्वायर किलोमीटर। तो इसको भी हम जोड़ते हैं तो 83.13 स्क्वायर किलोमीटर आता है। अब इस एरिया को हम संचयी एरिया में बदलते हैं, द कुमुलेटिव टोटल ऑफ एरिया। तो यहाँ पर क्या होता है, संचयी निकालने के लिए फर्स्ट का सेम रह जाता है, सेकेंड में फर्स्ट और सेकेंड जुड़ जाता है। तो हमने 3.67 प्लस 16.93 इक्वल टू 20.60 हुआ। इसके बाद फिर तीसरा को जोड़ेंगे 31.48, तो ये हो जाएगा 52.08। फिर 52.08 में 14.79 जोड़ेंगे तो 66.87 आएगा। इसी प्रकार से संचयी निकालेंगे तो उनका भी कुल जो है वो 83.13 स्क्वायर किलोमीटर या कुल एरिया के इक्विवेलेंट वो आएगा। अब जब हमें ये क्षेत्रफल भी प्रत्येक समुद्र रेखाओं के बीच के क्षेत्र का प्राप्त हो गया, तो अब हम इसे लंबवत और क्षैतिज रूप में इन दर्शित करने के लिए एक ग्राफ को लेते हैं, जिसमें वर्टिकल में हम हाइट को मापने के आधार पर लिखते हैं। जैसे 1 सेंटीमीटर का है तो उसे हम यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं। 300, 400, 500, 600, 700, 800 और 900 तक हमने मापनी में वर्टिकल लाइन में कंटूर की ऊंचाई को प्रदर्शित किया है। और फिर हॉरिजॉन्टल लाइन में एरिया इन किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। तो यहाँ पर 1.5 यूनिट को लिया गया है, मीन्स 1.5 सेंटीमीटर को 10 के इक्विवेलेंट लिया गया है। और इस प्रकार से यहाँ पर क्षेत्रफल को नीचे दिखाया गया है। तो अब हम जो है इसके आधार पर इस आंकड़े को मीन्स जो 700 के अबव है, 700 से अबव मीन्स 700 to 800, तो इसको हम जोड़ देते हैं। 700 और 800 को जोड़ने पर 1500 आता है और उसे 2 से डिवाइड करते हैं तो 750 मीटर आता है। तो यहाँ पर हम 750 मीटर पर इनके क्षेत्रफल के अनुसार जो है, जितना क्षेत्रफल है उनके अनुसार यहाँ पर टिक करते हैं। फिर दूसरा जो है हमारा
600 to 700 है, तो इसकी वास्तविक ऊंचाई 2 से भाग देने पर जो निकलेगा मीन 650 मीटर। तो यहाँ पर 650 मीटर का क्षेत्रफल देख रहे हैं 20.6। तो यहाँ पर हमें 650 की ऊंचाई पर 20.6 पर एक बिंदु लगाएंगे। इसी प्रकार से सारे कंटूर्स को उनके क्षेत्रफल, संचयी क्षेत्रफल के आधार पर हम बिंदुकित कर देते हैं और फिर अंत में इन सारे बिंदुओं को मिलाकर एक लाइन खींचते हैं। फ्री हैंड इसको खींचा जाता है। तो ये लाइन जो है जब पूर्ण हो जाता है तो इसे हम समतल कागज पर फिर से ट्रेस कर लेते हैं और इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन में एरिया इन स्क्वायर किलोमीटर और वर्टिकल लाइन में हाइट इन मीटर्स लिखते हैं। फिर ऊपर में हिप्सोमेट्रिक कर्व लिखते हैं। और इस प्रकार से अगर हम इस टोटल लेंथ को जो एरिया में दिखाया गया है इसको अगर हम 4 भागों में बांट दें तो हम राइट हैंड की ओर से ये देखते हैं कि कहाँ कितना एरिया जो है 75% से अबव है और कितना एरिया जो है 50% से अबव है और कितना एरिया 25% से अबव है। इसे हम यहाँ पर देख सकते हैं। उस चित्र में जो अभी दिखाया गया था इसमें कुल क्षेत्रफल का 75% 430 मीटर से ऊंचा है। यहाँ पर देख सकते हैं 75% 430 मीटर से ऊंचा है। फिर दूसरा स्टेटमेंट है 50% भाग 560 मीटर से ऊंचा है। उस एरिया का 50% भाग यहाँ आप देख सकते हैं 560 मीटर से ऊंचा है। इस ग्राफ में स्पष्ट दिख रहा है। और 25% भाग जो है उस एरिया का वो 610 मीटर से ऊंचा है। ये यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें इस हिप्सोमेट्रिक कर्व से यही प्राप्त होता है कि थैंक यू।